बॉस ने वेटर से कहा, टेबल पर मेहजौन की टाइल्स ठीक से सजाओ, पर उसने उल्टा किया। टाइल्स को टेबल क्लॉथ में लपेटा और जोर से झटका। अगले ही पल जो टाइल्स बिखरी थीं, वो एकदम सलीके से लाइन में लग गईं। वो आदमी बस बाहर गया ही था कि बॉस बाथरूम से निकल कर आई। टेबल पर टाइल्स के चेहरे देख उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे एहसास हुआ ये वेटर कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो एक जुए के उस्ताद का शिष्य है। 18 की उम्र में ही उसने कैसीनो की हर चाल, हर जीत का रहस्य सीख लिया था। पासे की आवाज सुनकर ही वो अंक पहचान लेता था। मगर उसके गुरु ने चेताया था, इस हुनर को जुए में मत लगाना, क्योंकि जुए की दुनिया बस धोखे की दुनिया है। और फिर उसने सब छोड़ दिया। सड़क पर भटकता, भीख मांगता, अपनी किस्मत से जूझता रहा। एक दिन कैसीनो की मालकिन उधर से गुजरी। उसने उस लड़के की आंखों में कुछ देखा, कुछ ऐसा जो बाकी सब में नहीं था। वो बोली, अगर चाहो तो मेरे यहाँ वेटर बन जाओ। उसने हामी भरी और चुपचाप वहीं काम करने लगा। 5 साल तक उसने बिना कुछ कहे बस देखा और सीखा। पर उस दिन बॉस ने सब स्टाफ को बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। कैसीनो बंद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जुए का राजा आ रहा था चुनौती देने। हारने वाला सब खो देगा। वो जानती थी वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली कर्मचारियों को विदा देने के लिए। मगर देर हो चुकी थी। दरवाजा धड़ाम से खुला। जुए का राजा अपने गुर्गों के साथ भीतर आ चुका था। उसने चिप्स से भरे बैग टेबल पर फेंके। चलो खेल शुरू करें। बॉस ने मजबूर होकर अपने 2 सबसे माहिर खिलाड़ियों को आगे किया। पहला राउंड शुरू हुआ। राजा ने चाल चली। उसने कार्ड छिपाकर धोखा दिया। आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता, मगर वो वेटर सब देख चुका था। फिर भी उसने चुप्पी साध ली। अगले राउंड में राजा ने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए। महफिल में सन्नाटा छा गया। दोनों खिलाड़ी दबाव में टूट गए। फोल्ड किया और हार मान ली। अब बारी थी उस वेटर की। राजा हंसा। अब क्या वेटर से खिलवाओगे? वो कुछ न बोला, बस कार्ड उठाए और ऐसी गड़बड़ शफल की कि सब हैरान रह गए। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो उनके खिलाफ वाला जासूस है। राजा ने हंसते हुए अपने कार्ड दिखाए। हर एक कार्ड एक जैसा। 10 ऑफ डायमंड्स। कमरा सन्न रह गया। पर कोई नहीं जानता था वो वेटर, जिसके कार्ड अभी तक पलटे नहीं गए थे, उन्हीं में छिपा था खेल पलटने का असली रहस्य। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।